दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें सुनकर साइंस भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। आपने आज तक हॉन्टेड हाउसेस, भटकती आत्माओं और पोसेस्ड डॉल्स के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए क्या हो जब आपका सामना किसी ऐसे भूत या पिशाच से नहीं बल्कि खुद अपनी ही परछाई से हो जाए। एक ऐसी परछाई जो जिंदा हो, जो आपके आसपास घूमती हो और जिसे पूरी दुनिया देख सकती हो सिवाय आपके। साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल साइंस की दुनिया में इस खौफनाक फेनोमेनन को डोपलगैंगर कहा जाता है। फोकलोर और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से अगर कोई इंसान अपने ही डोपलगैंगर को देख ले तो उसकी मौत निश्चित है। हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन से लेकर फेमस पोएट पी.बी. शेली तक ने अपने डोपलगैंगर को देखने का दावा किया, जिसके कुछ ही वक्त बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन हिस्ट्री के सबसे डिटेल्ड, सबसे टेरिफाइंग और सबसे ऑथेंटिक डोपलगैंगर केस एक आम सी फ्रेंच टीचर का है। एक ऐसी औरत जिसके साथ उसका डार्क डबल साए की तरह चलता था। और इस फेनोमेना के एक दो नहीं बल्कि 42 चश्मदीद गवाह आज भी हिस्ट्री के पन्नों में मौजूद है। ये कहानी है एमिली साजी की, एक रूह कपा देने वाली दास्तां जहां डर किसी पुरानी हवेली में नहीं बल्कि दिन के उजाले में सबके सामने बिना किसी शोर के सामने आया। साल था 1845। जगह थी लिवोनिया। ये इलाका अपने घने, ठंडे और रहस्यमयी जंगलों के लिए जाना जाता था। इन्हीं जंगलों और बर्फीले हवाओं के बीच एक बहुत ही आलीशान पत्थर की बिल्डिंग खड़ी थी जिसका नाम था पेंसियोनाट वॉन न्यूलैक। ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये यूरोप के सबसे अमीर अरिस्टोक्रेट और नोबल परिवारों की बेटियों का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ का डिसिप्लिन किसी मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप जैसा स्ट्रिक्ट था। स्कूल की रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स को ही नौकरी मिलती थी। स्कूल के डायरेक्टर्स हर वॉन न्यूलैक एक ऐसी टीचर की तलाश में थे जो इन लड़कियों को फ्रेंच लैंग्वेज और एटिकेट सिखा सके। आखिरकार 1845 में उनकी ये तलाश खत्म हुई जब उन्होंने एक नई फ्रेंच टीचर को हायर किया। उसका नाम था एमिली साजी। एमिली की उम्र उस वक्त 32 साल थी। वो एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट और एक परफेक्ट लेडी थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी। उसके बाल परफेक्टली पिन्ड होते थे और उसका नेचर इतना केयरिंग था कि स्कूल की छोटी बड़ी सभी लड़कियां पहले ही दिन उसकी दीवानी हो गई। डायरेक्टर वॉन न्यूलैक बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एमिली अकेली स्कूल में नहीं आई थी। उसके वजूद के साथ एक ऐसी अनजान, डरावनी और शैतानी चीज़ स्कूल के दरवाजे के अंदर एंटर कर चुकी थी जो जल्द ही इस पूरे बोर्डिंग स्कूल को एक भयानक नाइटमेयर में बदल देने वाली थी। एमिली साजी को स्कूल में आए हुए लगभग कुछ हफ्ते ही बीते थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत चल रहा था। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और स्कूल के उन बड़े बड़े विंटेज पत्थर के क्लासरूम में फायरप्लेस की आग जल रही थी। एक दिन एमिली एक क्लासरूम में 13 लड़कियों को फ्रेंच पढ़ा रही थी। इन लड़कियों में से एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम था जूली। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ आग जलने की हल्की आवाज और एमिली के चौक की टक टक आवाज ब्लैक बोर्ड पर गूंज रही थी। एमिली बोर्ड की तरफ मुड़कर फ्रेंच ग्रामर के कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख रही थी। तभी अचानक क्लास का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जूली और क्लास की कुछ और लड़कियों ने जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। एमिली के ठीक पीछे बगल में हवा में एक आकृति मैनिफेस्ट होने लगी और देखते ही देखते वहां एक इंसान आकर खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं थी, वो दूसरी एमिली थी। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे।
वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल, वही हाइट, वही स्किन टोन। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो दूसरी एमिली वही सब कर रही थी जो असली एमिली कर रही थी। असली एमिली के हाथ में चॉक था तो दूसरी एमिली के हाथ में कोई चॉक नहीं था, लेकिन उसने भी अपना हाथ हवा में वैसे ही उठा रखा था और हवा में इमेजिनरी चॉक से लिखने की एक्टिंग कर रही थी। दोनों की बॉडी मूवमेंट्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे, जैसे उनके बीच कोई इनविजिबल आईना रखा हो। क्लास में बैठी लड़कियों की सांसें अटक गई। कुछ छोटी लड़कियां डर के मारे रोने लगी, कुछ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बेंच के नीचे ही छिप गई। लेकिन इस पूरे सीन का सबसे चिलिंग पार्ट ये था कि एमिली साजी को खुद कुछ पता ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए मुड़कर क्लास को देख रही थी और उसकी वो परछाई भी उसके ठीक बगल में खड़ी होकर उसी तरह अजीब और खोखली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। जैसे ही असली एमिली ने लिखना बंद किया, वो आकृति अचानक किसी धुएं की तरह हवा में धुंधली होकर गायब हो गई। जब घबराई हुई लड़कियों ने ये बात स्कूल के मैनेजमेंट को बताई तो सब ने इस बात को दिमागी वहम कहकर टाल दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। पहले ब्लैक बोर्ड इंसिडेंट के बाद स्कूल के अंदर एक अनजान सा डर फैलने लगा। वो दूसरी एमिली अब बार बार अलग अलग जगह पर दिखने लगी थी और इस बार उसने सिर्फ चुपचाप खड़े रहना बंद कर दिया था। एक शाम पूरा स्कूल डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए इकट्ठा हुआ था। कैंडल स्टिक्स की रोशनी में सब खाना खा रहे थे। अचानक डाइनिंग हॉल के उस हिस्से में सन्नाटा छा गया। लड़कियों की नज़रें एमिली की टेबल पर टिक गई। उनके हाथों से चम्मच छूटकर प्लेट पर गिरने लगे। एमिली के ठीक पीछे उसकी वो डोपलगैंगर खड़ी थी। असली एमिली आगे झुककर स्पून से सूप पी रही थी और उसकी हमशक्ल ठीक उसके पीछे खड़ी होकर हवा में वैसे ही स्पून चलाने की एक्टिंग कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डेथ स्टेयर था। कुछ टीचर्स डर के मारे वहां से उठकर हॉल से बाहर चले गए, लेकिन एमिली अपनी धुन में आराम से अपना खाना खाती रही। ये डोपलगैंगर अब सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में नहीं बल्कि एमिली की पर्सनल लाइफ में भी घुस चुका था। एक दिन एक लोकल मेड एमिली के प्राइवेट कमरे में उसकी हेवी विक्टोरियन ड्रेस को पीछे से बांधने में एमिली की मदद कर रही थी। जब मेड ने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। आईने में एमिली के ठीक बगल में एक और एमिली खड़ी थी जो मेड के हाथों की मूवमेंट्स को हवा में कॉपी कर रही थी। उसकी नजरें आईने में डायरेक्ट मेड की आंखों से मिल रही थी। मेड डर के मारे वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। इन सारी घटनाओं में दो बातें सबसे अजीब और टेरिफाइंग थी। पहली, एमिली खुद कभी अपने डबल को नहीं देख पाई। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है। और दूसरा, आई विटनेस ने नोटिस किया था कि जब भी वो डोपलगैंगर सामने आता, असली एमिली के अंदर अचानक से एक अजीब सी फिजिकल वीकनेस आ जाती। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती, जैसे वो दूसरी एंटिटी असली एमिली के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स खत्म कर रही हो। अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे स्केप्टिक्स हेलुसिनेशन कहकर डिसमिस कर सकते थे, लेकिन साल 1846 की गर्मियों में एक ऐसी टेरिफाइंग घटना घटी जिसने इस डोपलगैंगर थ्योरी पर परमानेंट मोहर लगा दी। स्कूल में एक बहुत बड़ा सोइंग हॉल था जिसके बड़े बड़े फ्लोर टू फ्लोर सीलिंग ग्लास विंडोज थे, जहां से गार्डन बिल्कुल साफ दिखता था। उस कमरे में उस दिन
42 लड़कियां एक साथ बैठी सिलाई कर रही थी। उनके साथ एक दूसरी टीचर सुपरविजन के लिए बैठी थी। कमरे के ठीक बाहर गार्डन में एमिली साजी आराम से घूम रही थी और फूल तोड़ रही थी। अचानक सुपरविजन करने वाली टीचर को किसी अर्जेंट काम से कमरे से बाहर जाना पड़ा। कमरे के सामने वाले हिस्से में उस टीचर की आर्म चेयर अब खाली थी, लेकिन टीचर के जाने के ठीक अगले ही पल कमरे में चीखें गूंज उठी। लड़कियों ने देखा कि उस खाली आर्म चेयर पर अचानक से हवा में से निकलकर एमिली साजी आकर बैठ गई है। 42 लड़कियों ने एक ही वक्त में एक साथ दिन के उजालों में खुली आंखों से ये खौफनाक नज़ारा देखा था। खिड़की के बाहर असली एमिली फूल तोड़ रही थी और कमरे के अंदर टीचर की कुर्सी पर उसकी डोपलगैंगर बैठी थी। लेकिन इस बार वो एंटिटी एमिली को कॉपी नहीं कर रही थी। वो कम्प्लीटली आज़ाद लग रही थी। वो बस ध्यान से अपने डेड सोललेस आंखों से क्लास की लड़कियों को घूर रही थी। उसकी बॉडी इस बार पहले से बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में असली एमिली की हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। वो किसी जिंदा लाश की तरह धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथों से तोड़े हुए फूल नीचे ज़मीन पर गिरने लगे। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसकी सारी सोल और एनर्जी उस कुर्सी पर बैठे फैंटम में ट्रांसफ़र हो गई है। जूरी समेत 2 से 3 हिम्मती लड़कियों ने डिसाइड किया कि वो इस शैतानी चीज़ के पास जाकर देखेंगी। मैडमोजेल एमिली, एक लड़की ने डरते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस दूसरी एमिली को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उस एंटिटी के शरीर के आर पार चला गया। लड़कियों ने डिस्क्राइब किया कि उस एंटिटी को छूना किसी इंसानी चमड़ी को छूने जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी बहुत ही घने, ठंडे और चिपचिपे धुएं के अंदर हाथ डाल दिया हो। जैसे जैसे लड़कियों ने उस फैंटम फॉर्म को डिस्टर्ब किया, कुर्सी पर बैठी वो डोपलगैंगर धीरे धीरे हवा में फेड होने लगी और बिल्कुल गायब हो गई। और ठीक उसी सेकंड गार्डन में खड़ी असली एमिली ने एक बहुत ही लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई इंसान पानी में डूबने के बाद बाहर आकर सांस लेता है। उसके अंदर उसकी जान और एनर्जी वापस आ गई और वो दोबारा नॉर्मल तरीके से फूल तोड़ने लगी। द गार्डन इंसिडेंट के होने के अगले ही दिन पेनिसोनाट वॉन न्यूवेलेक में भयंकर हड़कंप मच गई। पेरेंट्स गुस्से और डर में अपनी बेटियों को उस हॉन्टेड स्कूल से निकालकर घर ले जाने लगे। कुछ ही हफ्तों में 42 लड़कियों की भरी पूरी क्लास में सिर्फ 12 लड़कियां बची थी। मजबूरी में डायरेक्टर हर वॉन न्यूवेलेक ने एमिली को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, एमिली, तुम शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन टीचर हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो ये चीज़ आती है, इसने मेरा पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया है। मुझे तुम्हें इस नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। ये सुनते ही एमिली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने डायरेक्टर का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने कहा, मुझे पता है डायरेक्टर साहब, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। ये मेरा 19वां स्कूल है जहाँ से मुझे सिर्फ इस परछाई की वजह से निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग राज था। एमिली साजी पिछले कई सालों से इस अनसीन श्राप को अकेले ही झेल रही थी। एमिली कोई मॉन्स्टर नहीं थी, वो एक मासूम और लाचार औरत थी जो अपने ही आत्मा के किसी डार्क रिफ्लेक्शन का शिकार बन चुकी थी। एमिली को स्कूल से विदा कर दिया गया। उसके बाद वो कहाँ गई
हिस्ट्री में इसका कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।